बोलो मैया हरे राम। बोलो मेरी माँ, आपसे बोल रहे हैं, बोलो हरे राम। सुनाई नहीं पड़ता? अच्छा, सुनाई नहीं पड़ता, ठीक है, फिर भी आ गई हैं, बढ़िया, ठीक है, सुनने दो। हरे राम हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे। मैया सुनाई पड़ा आपको? हाँ, इसलिए कहा करता हूँ कथा भागवत जवानी में सुन लो, बुढ़ापे में चाह करके भी देखो बैठी तो है पर सुन नहीं पा रही है। कथा भागवत सत्कर्म जवानी में कर लो, जब तक हाथ पांव कान आंख सलामत है तब तक सब कर लो, भगवान का भजन कर लो। बुढ़ापे में बस एक ही काम बचे, केवल मरना। सारे काम आपके अच्छे टाइम पे हो जाए, पुण्य की गठरी बांध लेना, क्योंकि हमारे साथ हमारा पुण्य हमारे साथ जाएगा। धर्मानु गो गच्छति जीव एकः, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। हमारा धन संसार तक ही साथ देगा, यहाँ तक हमारा धन, गौधन गजधन, हमारे पास गाय है भैंस है बकरी है, जितना भी धन है ये सब यहीं तक साथ देगा। ये शरीर शमशान तक साथ देगा, पर हमारा पुण्य हमारे यहाँ से जाने के बाद परलोक तक हमारा साथ निभाएगा। इसलिए धर्म करते रहो, धर्म ही आपका संगी साथी है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हाँ, कल भगवान ने गोवर्धन उठाया, एक उंगली से उठाया। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया आप तो भगवान हो, इतने बड़े गोवर्धन को आपने उठा लिया। भगवान ने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, मैंने गोवर्धन नहीं उठाया, ये तो राधा रानी की कृपा हो गई। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा की कृपा भई, मैंने गोवर्धन लियो उठाया। भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। अच्छा, जब भक्तों पर संकट आया, पानी की मूसलाधार बारिश हुई, जब बड़ी बड़ी धाराएं जल की गिरने लगी, सारे ब्रजवासी दौड़कर कृष्ण के चरणों में जाकर गिर पड़े। प्रभु त्राहि माम पाहि माम, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। जब भक्त शरण में जाता है, रक्षा की भीख मांगता है, तो भगवान कहते हैं यदि तुम शरण में आए हो तो तुम्हारे लिए पहाड़ भी उठाना पड़े तो मैं पहाड़ भी उठाने को तैयार हूँ। और भक्त के लिए भगवान ने गोवर्धन, 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन रात तक, 7 दिन 7 रात तक भगवान ने एक उंगली में धारण कर रखा। ऐसे गोवर्धन उठाए रखा। अच्छा, ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडे घर से, उन्होंने लाठी डंडे ले आए और उन्होंने भी अपने डंडे लगा दिए गोवर्धन पे। काहू ने अपने कंधे लगाए। कन्हैया 4 दिन है गए भैया, तुमने कछु खायो ना है, नेक जाए के तुम कछु खाए लो, तब तक हम यहाँ पहाड़ को संभाले हैं। भगवान बोले तुम संभाल लोगे? तो ब्रजवासी बोले तो दारी के का तैने पहाड़ को संभाल रखे हो, 4 दिन से तुम अकेली ने पहाड़ थाम रखे हो। कहा अरे हमने भी तो देखो डंडे लगा रखे हैं, काहू ने कंधे लगा रखे हैं। ब्रजवासियों को अहंकार आ गया कि पहाड़ तो हमने भी उठाया है, क्योंकि जब ब्रजवासी भगवान की शरण में गए ना, तो भगवान बोले अब एक काम करो, गोवर्धन की पूजा करी है ना, तो गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेगा, हम सब मिलके उसी को उठाते हैं। तो ब्रजवासी बोले दारी के पागल है गए हो है का, इतना बड़ो पहाड़ कौन उठावे को? भगवान बोले तुम घबराओ मत, तुम जोर लगाओ, ये पहाड़ उठ जाएगा। और सारे ब्रजवासियों ने जब जोर लगा के उठाया ना, तो सचमुच उठ गया। तो ब्रजवासियों को लगने लगा हमारी शक्ति से हमने उठाया। उठा के भगवान ने थाम लिया, ब्रजवासियों ने भी हाथ लगा लिए। हाँ कन्हैया उठ गया। अब ब्रजवासियों को लगने लगा पहाड़ हमने उठा रखा है। 4 दिन बाद ब्रजवासी बोले कन्हैया एक काम करो, नेक तुम भूख लगी होगी, आज तक तुमने कुछ खायो ना है, 4 दिन है गए तुमने पहाड़ ही उठा रखे हो, हमने टुकुर टुकुर तुमको देखा और तुमने पानी भी नहीं पिया। एक काम करो, नेक तुम उंगली नीचे करो, प्रेम से तुम आराम करो, तब तक पहाड़ को हम संभाले। भगवान बोले तुम संभाल लोगे? हाँ, तो तुमने क्या समझ रखे हो, तुमने संभाल रखे हो। भगवान बोले तो संभालियो। भगवान ने थोड़ी सी ने उंगली नीचे करी और ज्यों उंगली नीचे वही सारे ब्रजवासियों के डंडे चट चट करके टूटने लगे, सब 2 टुकड़े हो गए।
ओ भैया संभालियो कन्हैया, ओ कन्हैया संभालो भैया संभालो। भगवान ने संभाला। ब्रजवासी घबराए, राम राम अभी तो डंडे टूटे हैं, थोड़ी और नीचे आता तो कंधे टूट जाते। इसके पीछे हमें सीखने लायक एक बात मिली है। क्या? गोवर्धन उठाया भगवान श्री कृष्ण ने। ब्रजवासियों ने समझा हमने उठाया है। यही गलतफहमी हम लोगों ने पाल रखी है। ब्रजवासियों को भी गलतफहमी हो गई ना कि हमने गोवर्धन उठा रखा है। उठाया किसने? भगवान ने। और ब्रजवासियों को लगने लगा हमने उठाया, हमारी भी मेहनत लगी है, हमने भी इसमें योगदान दिया है, जबकि उनका कोई 1 रुपया का योगदान नहीं था। सारी मेहनत सारी ताकत भगवान की, पहाड़ को ये क्या उठा सकते थे? तुच्छ प्राणी थे। लेकिन उनको अहंकार आ गया कि पहाड़ हमने उठाया है। सच्ची बात यही है भक्तों कि जिंदगी के बोझ को, सबके बोझ को परमात्मा ने ही उठा रखा है। हम लोग बस अहंकार करते हैं कि हमने ये काम किया है, हमने ये काम किया, हमने ये कर रखा है। ना भक्तों, आप और हम, हमारी और आपकी कोई हैसियत नहीं है, हमारी और आपकी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ कर सकें। सब कुछ करने कराने वाला मेरा कन्हैया है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम लोग अहंकारी हैं, बस कहते रहते हैं ये काम हमने किया, ये काम। एक सज्जन कह रहे थे हमने 2 बेटियों का विवाह किया, अपनी बहनों का विवाह किया, ये पूरी प्रॉपर्टी हमने बनाई, ये घर हमने बनाया, ये काम हमने किया। अपने दिल में हाथ रखकर बताओ, तुमने किया? क्या तुम्हारे साथ भगवान नहीं था सपोर्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए? आज तुमने जितनी उपलब्धियां पाई हैं, आज जीवन में आपने जो कुछ भी पाया है, आपकी मेहनत तो है, लेकिन उस मेहनत से ज्यादा भगवान की कृपा है। मेहनत तो आपकी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान ने कहा है तू कर्म कर, कर्म करने वालों के साथ मैं खड़ा हो जाता हूँ। भगवान खड़े हो जाते हैं, तुम कर्म करो, भगवान तुम्हारे साथ खड़ा है। तो हमारी मेहनत से हमें सफलताएं नहीं मिलती भक्तों, हमारी सफलताओं का जिम्मेदार हमारा भगवान हुआ करता है। उन्हें जिम्मेदार ठहराओ कन्हैया, आपके कारण हमें सब कुछ मिला है। और की तो सब छोड़ो, ये तन, ये मानव का देह किसके द्वारा मिला है? हाँ, आपकी माँ ने क्या किया है? आपके पिता ने क्या किया है? 9 महीने तक आपका निर्माण होता रहा माँ के गर्भ में। ना तो आपका पिता देखने गया था, ना तो आपकी माँ झांकने गई थी। हो रहा था माँ के गर्भ में हमारा 9 महीने तक निर्माण हुआ। पिता गए थे देखने कितना काम हुआ, कितना बाकी है। माँ गई थी देखने बच्चा प्यासा है कि भूखा है। सही जगह पर आंख लगा दी, सही जगह पे कान लगा दिए, सही जगह पे हाथ लगाए। किसने लगाया? आप सिस्टोमेटिक बने हैं, माँ के गर्भ से निकले। जब तो बने थे ना सिस्टोमेटिक, आंख थी, कान था, नाक थी, सब थी। कोई तो होगा जिसने ये सही जगह पे लगाया होगा, कोई तो होगा। ये माइक चल रहा है तो कोई तो होगा इसे चलाने वाला। हाँ? कोई तो होगा साहब। बस आप और हम चल रहे हैं तो कोई तो होगा हमें चलाने वाला। सबही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाला परमात्मा है। हम तो लकड़ी की पुतली की तरह है, काठ की पुतली, कठपुतली। उसे जैसा नचाया जाता है वो वैसे नाचती है। हमारा मालिक तो परमात्मा है, वो जैसे हमें नचाता है हम वैसे नाचते हैं। हम उसके अधीन हैं। इस बात को स्वीकार कर लो, इस बात को समझ लो। कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता ईश्वर है। हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, यही हमारी अज्ञानता का परिचय होता है। हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। हमारी हालत कैसी है? आपको एक दृष्टांत से हम अपनी हालत आपके सामने रखते हैं। हम लोगों की हालत कैसी है सुनिएगा। एक किसान था, उसके पास बैलगाड़ी थी, छकड़ा। बैलगाड़ी जानते हैं? उस किसान की बैलगाड़ी थी और उसका पालतू कुत्ता था। वो रोज किसान खेत में जाता, बैलगाड़ी में धान भरता और घर लेकर के आता। किसान का तो काम ही है खेत जाना घर आना, खेत जाना घर आना। जो किसान का पालतू कुत्ता था ना, वो बड़ा वफादार था। वो मालिक की सारी रखवाली करता था। कुत्ता ईमानदार होता है, वफादार होता है साहब, इंसान से ज्यादा वफादार होता है।
तो कुत्ता बड़ा वफादार था और मालिक का बहुत सारा काम किया करता था। मालिक ना रहता तो पूरी देखरेख वही करता, किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। एक दिन बैलगाड़ी चल रही थी, छकड़ा चल रहा था, तो बैलगाड़ी के नीचे दोनों बैलों के बीच सेंटर में कुत्ता नीचे नीचे चल रहा था। कभी इस दृश्य को आपने देखा भी हो कि बैलगाड़ी चल रही है और नीचे नीचे कुत्ता चल रहा है, पालतू कुत्ता चल रहा था। एक गधा बाजू से निकला, गधे ने कुत्ते से कहा, कहो भाई साहब कैसे हो? कुत्ता बोला, सब ठीक है, आजकल थोड़ा काम ज्यादा हो गया है। क्या काम हो गया है? बोले आजकल ये गाड़ी हम चलाने लगे हैं, ये बैलगाड़ी आजकल मालिक ने हमारे कंधे पर रख दी और ये हम चला रहे हैं। गधा बोला, यार भैया हम इतने भी गधे नहीं हैं जितना तुम समझ रहे हो, ये गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, ये गाड़ी बैल चला रहे हैं, तुम तो नीचे नीचे चल रहे हो। कुत्ता बोला, कर दी ना गधों वाली बात, अरे ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, हमने बॉडीगार्ड रखे हैं बड़े बड़े, और ये गाड़ी हम चला रहे हैं, रोज 4 चक्कर लगाते हैं, खेत से घर का, घर से खेत का 4 चक्कर। गधा बोला, अच्छा गाड़ी तुम चला रहे हो तो हमें यकीन दिलाओ। बोली क्या यकीन चाहिए? गधा बोला, तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी, देखिए गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला, तुम चलो, चला तो अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी, होता है कभी कभी संयोग। लो भैया, अब तो कुत्ते की छाती और फूल गई कि गाड़ी सचमुच मैं चला रहा हूं। अब आपको जवाब देना है कि गाड़ी बैल चला रहे थे या कुत्ता चला रहा था। आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं, गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी तो बैल चला रहे थे, क्या कुत्ता चला रहा था? कुत्ता तो खाली नीचे नीचे चल रहा था, गाड़ी बैल चला रहे थे। बस कुत्ता अहंकार में कह रहा था, मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। बुरा ना मानो तो कि बात कहूं, वो कुत्ता और कोई नहीं है। कौन है वो? जैसे गाड़ी बैल चला रहे थे, कुत्ता अहंकार करता हुआ कहता मैं चला रहा हूं। ऐसी की गाड़ी परमात्मा है, हम उस कुत्ते की तरह अहंकार करते हैं और कहते हैं हम चला रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने बेटियों का विवाह किया, हमने प्रॉपर्टी बनाई, हमने ये किया। हमारी हालत उस कुत्ते की जैसी है। करता कौन है? ईश्वर। कभी ये मत सोचिएगा कि हमने कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया, जो किया भगवान ने किया। अच्छा काम हमसे हो जाए तो उसके जिम्मेदार भगवान हैं, और कोई हमसे गलती हो जाए, हमसे कोई बुरा काम हो जाए, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, है ना। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो गया, यदि सब कुछ भगवान करता है तो चोर चोरी करता है तो क्या भगवान की मर्जी से करता है? यदि सब कुछ भगवान करता है तो समाज में जो गलत हो रहा है तो क्या इसका जिम्मेदार भगवान है? बोले नहीं। ये बात बहुत गंभीर है, प्रश्न बहुत गंभीर है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सब कुछ भगवान करता है भक्तों, लेकिन जब हम बुरा सोचते हैं और बुरा करते हैं तो इस बुरा सोचने में और बुरा करने में भगवान का कोई हाथ नहीं होता, इसमें हम जिम्मेदार हैं। कैसे? एक ड्राइवर था, आपका ही ड्राइवर ले लो, माना कि आपका ड्राइवर है, आपके पास एक गाड़ी है 4 व्हीलर 4 चक्के की। आपने ड्राइवर से कहा जाओ गाड़ी रायपुर ले जाओ, फलाने व्यक्ति को लेकर आना है, तो ड्राइवर आपकी आज्ञा से गाड़ी चलाएगा ना। आप कहेंगे रायपुर जाना है तो रायपुर जाएगा, आप कहेंगे बिलासपुर जाना है बिलासपुर जाएगा। गाड़ी आपकी मर्जी से चल रही है कि नहीं? बोलो, समझ में आए तो सिर हिलाना, नहीं आए तो हमसे पूछ लेना समझ में नहीं आया। गाड़ी आपकी है, आपने ड्राइवर से कहा गाड़ी वहां ले जाओ, वहां से लाओ, तो जितना आप कहेंगे ड्राइवर उतना ही करेगा ना, ज्यादा तो नहीं करेगा। यदि ड्राइवर अच्छा है, आपका ईमानदार है, वफादार है, तो जितना कहोगे उतना करेगा।
ड्राइवर से कहा रायपुर गाड़ी ले जाओ, ले गया, ले आओ, ले आया, बिलासपुर ले जाओ, ले गया, ले आओ, ले आया। अचानक ड्राइवर के हाथों का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी जाकर के गड्ढे में गिर गई। अब बताइए, जब गाड़ी जाकर गड्ढे में गिरी तो क्या इसमें मालिक की गलती थी? जबकि गाड़ी तो मालिक की आज्ञा से चलती, मालिक का गाड़ी चली गई, गाड़ी यहाँ ले आओ, गाड़ी मालिक की मर्जी से चलती थी, लेकिन आज गड्ढे में गिरी तो मालिक की मर्जी से नहीं, ड्राइवर की लापरवाही से गिरी। हाँ, समझ में आई बात? समझ में आई? ऐसे ही ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड परमात्मा की मर्जी से चलता है, लेकिन जब हम मन से कोई गलत डिसीजन लेते हैं और गलत काम करते हैं तो उसका जिम्मेदार परमात्मा नहीं होता, उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं और हमारे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। ये संसार तो परमात्मा की मर्जी से चल रहा है, गाड़ी तो मालिक की मर्जी से चल रही थी, पर गड्ढे पे गिरी तो मालिक की मर्जी नहीं थी। ऐसे संसार परमात्मा की मर्जी से चलता है, लेकिन आपके बुरे कारनामे, आपके गलत काम, उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपको परमात्मा ने बुद्धि देकर स्वतंत्र कर दिया। यदि आपके पास बुद्धि ना होती, आप मूर्ख होते और फिर आपके साथ गलत होता तो उसका जिम्मेदार भगवान था, पर आप तो बुद्धिमान है ना। हाँ, आपसे कोई कहे कि भाई सब कुआं में कूद जाओ, आपसे कोई कहे कुएं में कूद जाओ, कूदेंगे? नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदेंगे? क्योंकि आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान है। तो परमात्मा ने अच्छे बुरे का ज्ञान आपको दिया है कि नहीं? सोचने की शक्ति दी है कि नहीं? तो आप जब चोरी करते हैं तो आपको पता होता है कि नहीं कि ये गलत है? जब आप जानबूझकर करते हैं तो उसका जिम्मेदार भगवान कैसे हुआ? उसके जिम्मेदार तो साहब आप खुद हुए ना, फिर उसकी सजा आपको भोगनी पड़ती है। फिर इसी पाप के लिए भगवान ने नरक बना दिए हैं, इसी पाप की ये व्यवस्था है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंद। संसार के पाप से बचना हो, संसार के कुकर्म से बचना हो तो केवल भगवान की शरण ही है जो आपको बचा सकती है। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा, गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिड़ैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई भैया जी, थोड़ी सी बची है। इस थोड़ी सी उम्र में भी भगवान को याद कर लो, भगवान को भज लो, क्योंकि ये निकल गई तो फिर मिलने वाली नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। भगवान ने गोवर्धन उठाया है, आहा, सबका पालनहार परमात्मा, सबका बोझ परमात्मा ने उठाया। हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप लोग चिंता करते हैं, आप लोग टेंशन लेते हैं, अरे भाई आपके टेंशन लेने से होगा क्या? आपके टेंशन लेने से, चिंता करने से क्या समाधान हो जाएगा? आपको परिवार की चिंता है, आपको अपनी और अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं? वह आप में से जितने लोग हैं सबको चिंताएं होती हैं, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने आर्थिक पैसे नहीं आ रहे हैं, काम धाम ठीक नहीं चल रहा, सबको चिंताएं हैं। मैं चिंता करूं तो क्या मेरी चिंता करने से मेरा संकट दूर हो जाएगा? यदि चिंता करने से संकट दूर होता है तो आओ मिलकर चिंता करते हैं। होता भैया जी, समझ में तो आ रहा है ना आपको? यदि आपको चिंता है और यदि आपकी चिंता करने से दूर होनी है चिंता, तो चिंता कर लो, लेकिन चिंता करने से क्या चिंता का समाधान होगा? आप लोगों को ना गलत चिंता, जो चिंता होनी चाहिए थी आपको, रियल में वो चिंता आपको है ही नहीं, और जो चिंता का मुद्दा ही नहीं था आप उसकी जबरदस्ती चिंता कर रहे हैं। उदाहरण से समझिए, होनी को कोई टाल सकता है क्या? होनी तो होकर रहे। राम जी को वनवास जाना था, राम जी अपने घर की होनी को क्या टाल पाए? बोलो भाई। दशरथ जी मर गए, क्या खुद का परमात्मा का पिता मर गया, राम जी चाहते तो इस होनी को टाल देते, क्या टाल पाए? भगवान शंकर, आप लोग यदि सुने हो, महामृत्युंजय का जाप करने से मौत टल जाती है,
महामृत्युंजय का जाप करने से मृत्यु भी टल जाती है। महामृत्युंजय मंत्र किसका है? भगवान शिव का। भगवान शिव का ध्यान करने से मौत भी टल जाती है। लेकिन भगवान शंकर की पत्नी सती, क्या उनकी मौत को स्वयं शंकर जी टाल पाए? कहो, टाल पाए? माता सती अपने पिता के दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी। चर्चा मैंने सुनाई थी तृतीय दिवस की चर्चा में, आपने सुनी ना सुनी? माता सती बाद में फिर पार्वती बनी है। जब भगवान शिव का, पहले माता पार्वती सती थी, दक्ष की पुत्री। भगवान शिव ने अपनी पत्नी को क्या बचा पाए? क्यों नहीं बचा पाए भैया? वो तो होनी टाल देते हैं, वो तो मौत टाल देते हैं। भावी दो प्रकार की होती है, हरि इच्छा भावी बलवाना। सती की मृत्यु में हरि इच्छा थी, प्रारब्ध जन्य भावी यदि हो तो उस भावी को शंकर जी टाल सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि शंकर जी का मंत्र जपने से मृत्यु नहीं टलती। महामृत्युंजय का मंत्र मृत्यु को टाल देता है, सही बात है। पर भावी दो प्रकार की होती है। भावी मीन्स होनी, होनी तो होकर रहे। होनी दो प्रकार की होती है। एक होनी होती है हमारे प्रारब्ध जन्य होनी, हमने पिछले जन्म में कोई पाप किया है, उस पाप के कारण हमें दंड मिलने वाला है और हमने भगवान का भजन कर लिया तो भगवान की भक्ति से वो होनी टल जाएगी। एक होनी होती है हमारे कर्मों के अधीन, एक होनी होती है हरि इच्छा भावी बलवाना। तुलसीदास जी गा रहे हैं, हरि इच्छा भावी बलवाना। नारद जी को मोह हो गया, विश्व मोहिनी से विवाह करने की ठान ली। क्यों भाई, क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि नारद जी के ऊपर हरि इच्छा भावी बलवाना का सूत्र लागू था। तो भक्तों, यदि आपकी टेंशन से आपका समाधान होता है तो टेंशन लेना चाहिए, लेकिन टेंशन लेने से कुछ होने वाला, अच्छा, हानि और लाभ किसकी मर्जी से होता है? लोग कहते हैं तुम्हारे कारण हमारा नुकसान हो गया, तुम्हारे कारण हमारा नुकसान हो गया। ना भाई, किसी के कारण किसी का 1 रुपया का नुकसान नहीं होता। ये आज गांठ बांध लेना, लिख के जाना ये बात। ना किसी के द्वारा आपका फायदा हो सकता है, ना किसी के द्वारा आपका नुकसान हो सकता है। ये बात मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भगवान राम के छोटे भाई। सोना हूँ, देखो गुरु वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सोना हूँ भरत भावी प्रबल, बिलख कहाँ हूँ मुनिनाथ, हानि लाभ गिनिएगा। हानि लाभ, हानि लाभ आपके अधीन नहीं है, ये भगवान के अधीन है। कितना मिलना है और कितना नहीं मिलना ये परमात्मा करता है। ये आपके चाहने और ना चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हानि लाभ ईश्वर की मर्जी से होता है। जीवन मरण, जिंदगी और मृत्यु भी परमात्मा के हाथ है। आपको चिंता किस बात की है? आपको चिंता रुपया पैसे की है ना, कोई मर ना जाए इसकी चिंता है ना। अरे तो कोई मरेगा और कोई हानि और कोई लाभ होगा, ये परमात्मा के हाथ निश्चित है। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये परमात्मा के हाथ है, ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए इनकी चिंताएं छोड़ दो और संसार की चिंताएं छोड़ दो। फायदा होगा कि नुकसान होगा ये चिंताएं छोड़ के और बस भगवान के भजन में लग जाओ, बस भगवान को याद करो, भगवान के स्मरण में लगो, यही मानव तन की सार्थकता है। अच्छा एक बात बताओ, मार्केट में बहुत सारे ढोंगी बाबा घूम रहे हैं, पाखंडी बाबा घूम रहे हैं। ये पाखंडी बाबाओं का जन्म किस लिए हुआ है? किस लिए हुआ है? आप कह रहे हैं ना आजकल बाबा बड़े पाखंडी हैं, आजकल ये बड़े पाखंडी हैं, आजकल पाखंड ज्यादा है। हाँ, पाखंड का जमाना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पाखंड पसंद है। आप लोग पाखंड को महत्व देते हैं, इसलिए पाखंडी पैदा होते हैं। आप लोग पाखंड को महत्व ना दें तो पाखंडी पैदा कैसे होंगे? कहिए। केवल बाबा बैरागी जिम्मेदार हैं ना भक्तों, जिम्मेदार आप भी हैं। आप लोगों को भी तो पाखंडी बाबा अच्छे लगते हैं।
अरे बाबा तो हेलीकॉप्टर से चलता है, बड़ा वीआईपी है। हाँ बड़े वीआईपी, बड़े अच्छे होंगे। जितना वीआईपी हो आप उसके उतने करीब पहुंच जाते हैं, और साधारण आदमी हो तो आप उसकी इज्जत नहीं करते, ठीक ठीक आंखों से देखते नहीं हैं। आपको तो पाखंडी ही अच्छे लगते हैं, इसलिए वो ठगिया हो गए। आजकल आप गुरुओं से उम्मीद क्या लगाते हैं? पहले का चेला कैसा था और आज का चेला कैसा है? पहले का गुरु कैसा था और आज का गुरु कैसा है? आज मैं दोनों बातें आपके सामने रखूंगा, आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहले के लोग अपने गुरु के पास जाते थे ना, तो कहा करते थे गुरुजी मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, कोई मार्ग बता दो गुरुजी। और फिर गुरुजी उसे भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताते थे। पहले का चेला प्रश्न यही करता था। परीक्षित ने सुखदेव जी से क्या प्रश्न किया? परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा मुझे 7 दिन में मरना है, जिसे जल्दी मरना हो। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमें बताओ। सुखदेव जी बोले मरने वाले व्यक्ति को श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षितावयम्। मरने वाले, बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए भैया, बैठो, अभी बैठ जाइए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? पहले का चेला पूछता था गुरुजी हमारा कल्याण कैसे हो, हमें भगवान कैसे मिले। और आजकल आप लोग गुरुओं के पास जाते हैं ना, गुरुजी हमारे घुटने में बहुत दर्द है, कैसे ठीक होगा? गुरुजी काम धंधा चल नहीं रहा है, बताओ कोई मंत्र दो तो काम धंधा चले। गुरुजी हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे कि नहीं? गुरुजी हम सरपंची का भर दें फॉर्म? गुरुजी सत्ता का कोई नंबर बता दो तो बढ़िया माला माल हो जाए। आजकल के चेला, आजकल के लोग, आप अपने गुरुओं से क्या पूछते हो? पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, गुरुजी बहू के बेटा नहीं हो रहा है, बेटा हो जाए। जब आप लोगों के प्रश्न ही उल्टे सीधे हैं तो आपको बढ़िया गुरु मिलेगा कहाँ? फिर आपको चुनाव जीतना है, गुरुजी चुनाव जिता दो हमें, तो तुम्हें तो फिर कोई पाखंडी गुरु ही मिलेगा चुनाव जिताने वाला। कोई सच्चा गुरु केवल भगवान का पता बता सकता है भक्तों, वो आपको संसार में नहीं बांध सकता। वो गुरु तो संसार से खोलने के लिए बैठा है, और जो तुम्हें संसार में बांध दे वो काहे का गुरु? बताओ, जो तुम्हें संसार से बांधे वो गुरु हो सकता है? हो सकता है? हाँ या ना? तो आपको तो संसार ही चाहिए, तो बहुत पाखंडी मिल जाएंगे आपको, इसलिए पाखंड बढ़ रहा है। आपकी बात कर रहा हूं मैं। जब आप लोग किसी गुरु के पास जाते हैं ना, तो यही लेके जाते हैं, गुरुजी हम बड़े परेशान। अरे भाई, हम ये कहते हैं कि भगवान का नाम जपो, संसार की हर परेशानी भगवान के नाम से दूर होती है, संसार का हर कष्ट भगवान के नाम से दूर होता है। आज आप लोगों को भगवान पे भरोसा नहीं है, आज लोगों को भगवान पे भरोसा नहीं है, और कहते हो सच्चा गुरु नहीं मिलता। जिस दिन तुम भगवान को पाने के लिए घर से निकलोगे, उस दिन तुम्हें कोई सच्चा गुरु मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो भगवान खुद गुरु बनकर तुम्हारे पास आ जाएगा तुम्हें सच्चा मार्ग बताने को। तुम्हारा दिल तो साफ हो, तुम्हारा विचार तो सही हो, गुरु की कमी नहीं है, भगवान ही गुरु बन के उपस्थित हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। तुम्हारी मंजिल ही ठीक नहीं है, तुम भटक रहे हो और भटकना चाहते हो। एक मैया हमारे पास आई, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कोई उपाय बता दो। हमने कहा रोज कीर्तन किया करो, सीताराम 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 कीर्तन किया करो अपने घर पे। गुरुजी कोई और मंत्र बताओ। हमने कहा कुएं में कूद जाओ, दूसरा मंत्र ये, कुएं में कूद जाओ, सारे दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। अब बताओ, हम लोगों को कहा करते हैं, लोग हमसे पूछते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, गुरुजी हम बड़े परेशान। हम कहा करते हैं आधा घंटा रोज संकीर्तन किया करो, आधा घंटा रोज कीर्तन किया करो।
लेकिन लोग कीर्तन नहीं करते। और कोई ढोंगी बाबा कह देगा कि तुम 1 किलो लड्डू ले जाके फलाने कुत्ते को खिला देना। हाँ हाँ, कुत्ते को खिलाएंगे तो शायद हमारा दुख दूर हो। वो कुत्ते को लड्डू खिला सकता है, वो सिर के बल चल सकता है, पर घर में कीर्तन नहीं कर सकता। ये आजकल की भावनाएं हो चुकी हैं। जब तुम्हें भगवान के नाम पर भरोसा नहीं है तो दुख तो आएगा ना। रामचरितमानस में सुंदरकांड में लिखा है, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही टिकाहे न हो ही दुखारी। जब तुम भगवान को भूल जाओगे तो तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। अरे हम तो मानते हैं कि भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान का चिंतन बना रहे। एक राजस्थान की घटना हमें स्मरण आ गई। एक भगत था, छोटा सा बालक था। बालक अभी 6-7 वर्ष का था। बालक का नाम था धन्ना, जाति थी जाट, धन्ना जाट। एक दिन धन्ना जाट के घर में गुरुजी आ गए। गुरुजी आए तो गुरुजी के साथ भगवान भी आए। धन्ना जाट के पिताजी जो थे ना, धन्ना के पिताजी के वो गुरुजी थे। तो गुरुजी आए तो धन्ना के पिता ने पांव धोए, गुरुजी की सेवा करी, गुरुजी को रसोई दी, गुरुजी ने भोजन बनाया। और उनके पास एक शालिग्राम भगवान था, गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने अपने शालिग्राम भगवान को रखा, उनकी आरती उतारी, चंदन लगाया, तुलसी चढ़ाई, आरती उतारी, भोग लगाया। और भोग लगा के पूजा पाठ भाई शाम हुई तो शालिग्राम भगवान को उन्होंने आराम से सुला दिया। अब धन्ना जाट बालक बच्चा था, छोटा सा, देखने लगा। और जब गुरुजी दूसरे दिन जाने लगे ना तो गुरुजी के पांव पकड़ लिया, गुरुजी ये तुम्हारे भगवान हमें चाहिए। धन्ना जाट मचल गया, बालक था 7 साल का, बालक मचल गया। अब पिताजी गुरुजी से कहो हमें भगवान दे दे, हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान चाहिए। गुरुजी बोले बेटा ये भगवान है, ये प्रसाद नहीं है कि सबको बांट दे, मैं तुम्हें भगवान दे देंगे तो हम क्या रखेंगे। चेला बोला गुरुजी हमें तो भगवान चाहिए। अब गुरुजी ने उपाय निकाला, गुरुजी बोले तो ठीक है मैं शाम को तुझे भगवान देता हूँ। आज गुरुजी नदी की तरफ गए तो नदी से एक काला सा पत्थर गोल गोल मिल गया नदी के किनारे। तो उसी पत्थर को लेकर गुरुजी आए, उन्होंने सिंहासन पर पत्थर को रख दिया, तुलसी लगा दी, चंदन लगा दिया और नीचे शालिग्राम भगवान को पधरा दिए। शाम को गुरुजी ने कहा धन्ना देखो हमारे पास 2 भगवान हैं। धन्ना बोला प्रभु ये दोनों भगवान का परिचय क्या है। बोले ये जो सिंहासन पर बैठे हैं ना ये राजा भगवान है और ये जो नीचे बैठे हैं ना ये सिपाही भगवान है। धन्ना बोले हमें सिपाही नहीं, हमें तो राजा चाहिए। गुरुजी तो चाहती थी कि ये पत्थर में से पकड़ा दूं। अच्छा गुरुजी को लगा बालक है, दिन 2 दिन बच्चा है, जिद कर रहा है। धन्ना को शालिग्राम भगवान गुरुजी ने दे दिया। अब गुरुजी ने देते हुए कहा धन्ना याद रखना इनकी पूजा रोज करना, इनको भोग रोज लगाना। बस भैया गुरुजी कहकर चले गए। धन्ना तो उनसे इतना प्रेम करने लगा, माँ ने रोटी दी बेटा रोटी खा ले। धन्ना बोला माँ मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं पहले भोग लगाऊंगा। तो माँ बोली बेटा फिर गैया चराने का टाइम हो रहा है, फिर तुझे गैया भी तो चराने जाना है। हाँ माँ मैं एक काम करता हूँ रोटी अपने झोले पर रख लेता हूँ, वहीं खाऊंगा, भोग लगाऊंगा और वहीं गैया चराऊंगा। तो गाय लेकर चला, झोले में अचार रोटी रख ली और भगवान को शालिग्राम भगवान को रख करके धन्ना चल पड़ा। जंगल में एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ पे अपने भगवान को निकाला, तुलसी चढ़ाई, फूल चढ़ाया, हाथ जोड़े और अचार और रोटी रख दी। देखो 7 साल का बालक क्या जाने पूजा क्या जाने पाठ, रोटी रख दी सहज भाव में, रोटी रख दी और हाथ जोड़कर धन्ना ने कहा प्रभु खाओ। अब भगवान नहीं आए, भगवान नहीं खाए। सवेरे से शाम तक वो बुलाता रहा प्रभु आओ प्रभु आओ प्रभु आओ, नहीं आया। धन्ना रोने लगा भगवान मेरी पूजा में कोई गलती हो गई, मेरी पूजा में कोई त्रुटि हो गई, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं। उसने शाम हुई, गैयों को जाने का टाइम था, झोले पे भगवान को रखा, रोटी वापस रखी। अब रोटी बची थी, अब नहीं खाए तो क्या बोले गैया को खिला दूं। गाय को रोटी खिला दी, खाया नहीं। पूरा दिन हो गया धन्ना ने कुछ नहीं खाया। जब तक तुम नहीं खाओगे ना भगवान तब तक हम नहीं खाएंगे। दूसरा दिन हुआ, माँ ने फिर रोटी दी, बेटा खा ले ना। माँ मैं जंगल में जाऊंगा, किसी को बताया नहीं घर पे कि मेरे भगवान को मैं भोग लगा के खाने के संकल्प ले चुका हूँ। दूसरे दिन गया, सवेरे से शाम होने लगी, धन्ना की तबीयत बिगड़ने लगी, भूख
से तड़पने लगा बालक, पर जिद पकड़ा जब तक तुम नहीं खाओगे हम नहीं खाएंगे। और जब भक्त की जिद देखी ना भक्तों, सच्चा प्रेम देखा ना, तो भगवान प्रकट होकर के धन्ना के पास बैठ गए और धन्ना को अपनी गोद में बिठाकर अचार रोटी निकालकर भगवान ने धन्ना को अपने हाथों से खिलाया और धन्ना ने भगवान को खिलाया। लो भगवान रोटी खाने लगे, रोटी खिलाने लगे। अब रोज का नियम हो गया। एक दिन धन्ना कहने लगा, प्रभु रोटी आज कम है, जरा तुम गैया देखो, हम रोटी लेकर आते हैं। धन्ना की गैया भगवान चराने लगे और धन्ना रोटी लेकर आया और भगवान को रोटी खिलाने लगा। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। अब धन्ना का